नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार, कौन? हम एमपी से बोल रहे हैं सर, अतिथि शिक्षक के माना गेस्ट टीचर। अच्छा, हाँ जी, बताइए। आपके हम बहुत सुनते रहते हैं वीडियो सर, आप बहुत अच्छी बताते हैं। पढ़ाई पढ़ाई करना चाहिए। हम्म। शिक्षा मित्र से बात करी थी ना आपने अभी 1 घंटा बाद, हम्म। तो बहुत बढ़िया बात बताएं आपने। हम भी पढ़ रहे हैं सर जी, और गेस्ट टीचर में काम भी करना है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो एमपी में गेस्ट टीचर का जो है पेमेंट डबल किया गया है। 5,000 से 10,000 और 7,000 से 14,000, जी 9,000 जी से जी 18,000 किया गया है ना। जी 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 जी। उस पर तो भी वीडियो हमने बनाया था, देखे होंगे। जी 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 जी। तो चलिए। बहुत अच्छी वो देखते हैं सर आपकी हम, हम्म। लाइक करते हैं। हम्म। क्यों सर जी, हम आते शिक्षक शिक्षा मित्र जैसे ही हैं हाँ आप। हाँ, तो आप यूपी से ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी। यूपी। तो शिक्षा मित्र हमने सुनी थी यहाँ पे, शिक्षा मित्र नियमित होगा, नियमित होगा। देखिए, जी सभी राज्यों में जी संविदा शिक्षक हैं और वो कहीं पर शिक्षा मित्र के नाम से हैं, कहीं अनुदेशक है, तो कहीं अतिथि शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक, पैरा शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, अलग अलग नामों से हैं, लेकिन हर जगह हैं। जी और ये योजनाएं जो है सालों से चल रही हैं और इनके माध्यम से शिक्षक रख करके काम चलाया जा रहा था कम पेमेंट पर। जी और कम पेमेंट पर जो है जी टेम्पररी व्यवस्था थी, ये परमानेंट नहीं होते हैं, जैसे बिहार में भी है नियोजित शिक्षक। जी जी। तो वो भी नियमित हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, कहीं भी किसी भी राज्य का आप उठा करके डाटा देखिएगा जी जी। तो कहीं और पर भी जी, नियमित नहीं किए गए हैं। जो नियमित छत्तीसगढ़। बता रहे हैं। जी नियमित करने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है कि विज्ञापन निकाला जाए और जी उस विज्ञापन में लिखी शर्तों के अनुसार सबको आवेदन करने दिया जाए। जी और जो लोग आवेदन करें तो उनको शर्तों के अनुसार सारे शर्त जो पूरे कर रहे हों जी उसके अनुसार जो है नियमित किया जाए। जी तो अभी तक जहाँ कहीं भी हुआ है, कोई खास तो नहीं, थोड़ा बहुत हुए हैं, जी लेकिन चूंकि खास नियम बना नहीं था तो अपने अपने हिसाब से कर रहे थे अलग अलग राज्य, लेकिन विवाद खड़ा हो रहा था। जी तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और गवर्नमेंट को कहा गया कि भैया ऐसे नीति बनाइए, ऐसा नियम बनाइए कि विवाद न हो। जी तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया और उसमें से पूरा जो है हर चीज का जिक्र किया है। जी और जितने भी संविदा के पद हैं, चाहे शिक्षा मित्र या अन्य जो भी, जी उनको उन योजनाओं को पूरी तरह से बंद करने की बात कही गई है। जी तो आने वाले टाइम में ये जितनी योजनाएं इस तरह की चल रही हैं सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। जी और बंद करने के साथ ही ये जो लोग लगे हुए हैं सालों से, जी अनुभवी हैं, इतने साल जी का अनुभव है, सालों से पढ़ा रहे हैं, जी तो इनको तरह तरह का छूट भी दिया जाएगा। तो जी धीरे धीरे जो है केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। जी तो यूपी में भी होने जा रहा है, आपके एमपी में भी होगा, अन्य राज्यों में भी होगा धीरे धीरे। हाँ तो अभी यूपी में शिक्षा मित्रों को जो भी टेट पास कर लिए हैं, जैसे जी उत्तराखंड में किया गया है कि टेट पास कर लिए हाँ तो हाँ वह सर। नियम बना करके उनको परमानेंट किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में कर दिया सर? हाँ, उत्तराखंड में किया गया है, पूरा नहीं हुआ लेकिन हुआ है। कुछ हुआ है? हाँ। तो वहाँ कितने बार से लिए हैं सर उन्होंने अनुभव? क्या चीज? कितने बार से अनुभव और टेट पास? बस वहाँ टेट पास जो कर लिया उसको जो परमानेंट कर दिए। कितने क्योंकि बार से उसने काम किया हो? अभी वहाँ इस तरह का कोई शर्त नहीं रखा गया था, बस जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनमें जो भी टेट पास करते गए हैं उनको परमानेंट करते चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है, बस एक ही शर्त था कि टेट पास। चूंकि अच्छा अलग 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 राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, कहीं पर जो है टेट पास ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं है ही नहीं, इस तरह की कंडीशन है। कहीं टेट परीक्षा ज्यादा हुई है, कई बार हुआ है, कहीं पर बहुत कम हुआ है। तो इसलिए हमें वो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, तब के 8 दिन बाद हमसे टेट पास की अनुसूची पोर्टल पर चढ़वा ली सर। हम कार्य कर रहे हैं हाँ, तो अनुसार। अभी उन्होंने सिर्फ जो है आप लोगों का मानदेय बढ़ाया है, डबल हाँ किया है। अब जो टेट वाला मांगा गया है सूची, वो इसलिए मांगा गया है जी जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है ट्रेंड और टेट पास टीचर होने चाहिए। तो अच्छा अच्छा वो टेंड और टेट पास टीचर को रखेंगे और फिर धीरे जो नॉन टेट हैं उनको जो है वहाँ से हटना होगा। प्राइमरी, जूनियर
और या ऊपर की क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे। जी। तो अभी तो चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बिना टेट वालों को हटाने के लिए या तो फिर उन पर कड़ाई करेंगे, भैया टेट पास करो जल्दी से। हाँ, तो और हमसे फिर लिया है सर, हमें हमारे गेस्ट पोर्टल पे हमने खुद देखा है, प्राचार्य चढ़ा रहे थे अच्छा, हमारे टेट पास की जानकारी एमपी के। चलिए तो आप टेट पास हैं, वहाँ जानकारी जो है चढ़ ही रहा है, चढ़वा दी देखिए हमने, पोर्टल पे चढ़वा दी। बहुत अच्छी गेस्ट बात टीचर। है। तो जो लोग टेट पास किए हैं उनका तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना छड़वा दें। जो लोग टेट पास नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए जल्दी जल्दी टेट पास कर लें, क्योंकि जी। बिना टेट के तो रह नहीं पाएंगे, हटाया जाएगा। अच्छा, ऐसे हमारे संकुल सर ऐसे 80 थे, तो उनमें से हम 30 टेट क्वालिफाई निकले। अच्छा, जी। तो एक अन्य जो संकुल से। तो अन्य जो 50 लोग हैं 80 में से, जी। तो उनको भी जल्दी जल्दी टेट पास कर लेना चाहिए, सही है क्योंकि सर, तो हम। आने आने वाले जी। वक्त में जो टेट पास नहीं है उनको हटाएंगे और सही आगे है। उनके लिए रास्ते बंद होते चले जाएंगे। जी जी जी। अभी मानदेय बढ़ाया गया है जी। और आगे चल करके भर्ती का विज्ञापन आएगा, जी। उसमें जो है आप लोगों को उम्र में छूट और हम्म। अनुभव का वेटेज, इस तरह की चीजें दे करके आप लोगों को हम्म। परमानेंट करने की व्यवस्था बना रही है गवर्नमेंट। अच्छा, और टेट पास को सर ये तुम्हारे यूपी में हम्म, समय वो गेस्ट वो शिक्षा मित्र, हम्म। तो उनको मतलब हर साल हटना पड़ता है या कोई टीचर आ जाता है तो हटा देते? नहीं, देखिए जो भी, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका एमपी हो, सब जी जगह जी। नियम एक समान है कि 365 दिन कहीं भी पूरा नहीं किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 365 दिन की जगह 11 महीने ही या जितना भी, लेकिन पूरे वर्ष कंप्लीट नहीं कराया जाता है, और हर वर्ष जो है जी। फिर से रिन्यूअल किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो रिन्यूअल करते वक्त कहीं कहीं पर है उन्हीं लोगों को ले लेते हैं, कहीं कहीं पर है कि जो है नए लोगों को भी मौका देते हैं। हाँ, नहीं ले ले, और कहीं पे प्रमोशन ट्रांसफर सीधी भर्ती आ जाती तो हटा भी देते हैं सर, हाँ, हमारे राज्य में। हाँ, हाँ, तो ये चीजें जो है संविदा वालों के साथ रहता है कि परमानेंट टीचर आ रहे हैं, कहीं से ट्रांसफर हो गया जैसे भी, तो जी। उनको तो हटाया भी जा सकता है। खैर, वही ये तो। ये तो देखिए परमानेंट नौकरी है नहीं, तो ये तो जी। जो भी कर रहा है, चाहे यूपी में कर रहा हो, चाहे एमपी में कर रहा हो, चाहे कहीं भी, वो जब भी ज्वाइन किया उसे मालूम था कि ये परमानेंट नौकरी नहीं है, तो परमानेंट नहीं है तो इसमें तो ऐसे ही होता है। हाँ, सो हटा देते हैं। हाँ, तो परमानेंट नौकरी लेने का प्रयास करना चाहिए। बिहार को देखा जाए तो वहां पर लगभग पिछले 15 सालों से जी। नियोजित शिक्षक, जैसे हम्म। आपके यहाँ अतिथि शिक्षक, वहाँ नियोजित शिक्षक, जी जी। उन्हीं को रिन्यूअल कर करके हर साल चला रहे थे, हटा भी नहीं रहे थे। लेकिन हाँ। अब जो है नई नियमावली बन गई है, जी। और अब कहा गया है कि जो शिक्षक भर्ती होगी वो जी। आयोग एग्जाम कराएगा, उसके थ्रू होगा, और जो नियोजित शिक्षक हैं हम्म। या अन्य जो भी लोग हैं उनको 3 ही मौका मिलेगा। 3 बार में आपको हर हाल में एक पद हासिल कर लेना, अगर 3 बार में नहीं कर पाते हैं तो चौथा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ। तो इस जी तरह जी। के नियम शर्तें लगाई जा रही हैं, तो वहां पर भी जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम्म। एक मौका दिया गया। अभी हम्म। अभी 2 मौके और हैं, तो ये तो राज्य अच्छा सरकार कर रही है। बाकी केंद्र अच्छा केंद्र सरकार अच्छा। की जो अपनी योजना है वो अभी हाँ। लेकर के आएंगे, और जितने भी संविदा शिक्षक है, चाहे वो बिहार के नियोजित शिक्षक हों, चाहे आपके एमपी में अतिथि शिक्षक हों, या शिक्षा जी मित्र अनुदेशक हों यूपी के, जी। तो सबको जो है परमानेंट करने के लिए तरह तरह के छूट देने के लिए व्यवस्था सब बना रहे हैं। अच्छा, जो केंद्र सरकार। हाँ, तो केंद्र सरकार जो भी कराएगी होगा तो राज्य में ही ना। जी जी जी। हम्म, तो जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर तो जल्दी हो जाएगा, जी। जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां हाँ, समय थोड़ा लगेगा। लेट हो रहा। अभी देखिए जो बीएड वाला गजट रद्द हुआ है राजस्थान मैटर में, हाँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का केस था, सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इनको नियुक्ति दो, नियुक्ति पत्र इनको दो काउंसलिंग करा के, वहां जी नियुक्ति दिया गया। जी। वही बिहार सरकार गई तो फिर वहां उनको कहा कि भैया अपना केस वापस ले लो, उन्होंने केस वापस ले लिया। फिर वहां के जो कैंडिडेट लड़के गए थे तो जी उनको भी जो है कहा गया केस वापस ले लो, तो वो भी केस वापस ले लिए, सुनवाई नहीं हो पा रही है इन लोगों की। जी। अभी हम उसी पर वीडियो बना रहे थे, बिहार के मैटर में कोर्ट ऑर्डर आया है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अखबार वालों ने तो कुछ और ही छाप रखा है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में कुछ और ही लिखा हुआ है, तो उसी पर वीडियो बना रहे थे जी कि सर, जी लोग जो सर। है अखबारों को पढ़ करके उसी को सच मान लेते हैं।
हाँ लेकिन कोर्ट ऑर्डर कोई पढ़ता ही नहीं है, कोर्ट ऑर्डर में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो सही है। उसी पर भी वीडियो बना रहे थे, अभी जस्ट बना करके एडिट करने जा रहे थे, तब तक आपका जो है कॉल आ गया, तो हम बात कर लेते हैं। हाँ सर, मैं बहुत हम्म, परेशान हूँ और आपकी बात सुन के हमें तो धीरज बस आती है थोड़ी। पॉजिटिव रहिए। शिक्षा विभाग में जो कुछ होना है वो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार लेके आई है, और केंद्र में वर्तमान में बीजेपी है, और बीजेपी जहां जहां है, जिन जिन राज्यों में, जी उनमें वो चीजें पहले होंगी। तो जी। यूपी में होने जा रहा है, वही सारी चीजें आपके एमपी में भी होगा। और सर, राजस्थान के शिक्षा मित्र ने कर दिए नहीं मैं, वहां क्या की भी हमने सुनी थी। क्या 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 फिर से कहिए। राजस्थान के अतिथि गेस्ट टीचर को हम्म। वहां के नियमित कर दिया या नहीं? देखिए, करना तो सभी राज्यों को है। अच्छा अच्छा। तो जो है कुछ राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बहुत तेजी से आगे भाग रहे हैं, बिना केंद्र से अप्रूवल लिए, बिना केंद्र से बजट लिए। जी। तो जो अपने मन से कर रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, तो उनका फिर मैटर भी फंस रहा है, विवाद भी हो रहा है। हाँ सही है। तो जहां जहां पर दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता में, जी पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार जी। हुआ, तो ये लोग जो है आगे आगे भाग कर बहुत जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के हाँ। चक्कर में हर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए नियमित कर दिए तो कुछ अभी को। कर नहीं दिए हैं, वो करने के लिए जो है घोषणा वगैरह कर रहे हैं, अभी वो नहीं किया नहीं गया, घोषणा कर दिए हैं खाली। अच्छा अच्छा अच्छा। हुआ नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ कुछ किए भी हैं। तो जो किए भी हैं उनमें भी विवाद खड़ा हो रहा है कि केंद्र से वो अप्रूवल लेना होता है, केंद्र से बजट लेना होता है, तो वो सब मैटर फंस रहा है। हाँ, तो सर हमारे भी लोग शिक्षण संचालक था, हमारा शिक्षा विभाग ने भी पेपर कटिंग आई थी, तो हम्म उनने भी यही बोली था, आप बोल रहे हैं जो कि एनसीपी 2020 हम्म। आरटी के नियम के अनुसार स्थायी किया जाएगा। हाँ, आरटी एक्ट जो 2009 में आया था, जी तो उसमें जो कुछ था उस राज्यों को छूट दिया गया था 10 वर्ष के लिए, 31 मार्च 2019 तक। जी। 31 मार्च 2019 को वो छूट समाप्त हो गया। तो हाँ फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया गया, और जो आरटी एक्ट था वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, और उसका दायरा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जी। आरटी एक्ट का दायरा था 1 से 8 तक, उसको कर दिया गया प्री प्राइमरी से इंटर तक। और हाँ और जी। तो आरटी एक्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत सभी राज्यों को बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीजें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हैं, वही सब हम जिक्र करते रहते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब भी बोल रहे हैं, अब तो एमपी में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता है, पहले हमारा टेट पास भी ले लिया उनने पोर्टल पे। हम्म और हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे थे कि आरटी के नियम के तहत ही होगा, इससे हम्म। हम उसको रिलैक्स नहीं कर सकते। हाँ, तो नियम को ध्यान रखना है ना। आज मान लीजिए नियम के खिलाफ जाकर कोई काम कर देंगे, जी तो थोड़े समय का लाभ मिल जाएगा, लेकिन आगे जाकर के फिर मैटर फंस जाएगा, जैसे यूपी में हुआ था। यूपी के शिक्षा हाँ मित्रों को जो है जी। समायोजन किया गया और नियमों के खिलाफ जाके किया गया। हाँ, अब वो पेपर में आए थे, फिर उनको हाँ कुछ रोक लग गई हाँ, पर दो हजार पेमेंट चौदह वगैरह। हाँ, 2014 में उनको परमानेंट टीचर बना दिया गया। अच्छा, शिक्षा मित्रों को। हाँ, परमानेंट बना दिए, जबकि वो टेट भी नहीं पास थे, और उनका जो है कोई भर्ती विज्ञापन इस तरह का केंद्र से अप्रूवल लेके किया भी नहीं गया था। अच्छा, तो फिर अब वो हट गया क्या सर? हाँ, तो वो मैटर कोर्ट में चल रहा था, फिर 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हटा दी। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटा दिया, और कहा कि हाँ, हमने पढ़ी थी पेपर में। हाँ, तो जो भी शिक्षा मित्र थे पहले 3,500 पाते थे, जी। फिर जब सहायक अध्यापक बने तो 30-35 हजार पाने लगे, और जब हाँ। सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ तो फिर वापस शिक्षा मित्र बन गए, फिर से 3,500 पाने लगे। तो क्यों सर, हमने हमने ये भी तो उस पेपर में पढ़ी थी, जो टेट पास थे कहीं उनको नहीं हटाया गया, बाकी को हटा दिया। नहीं नहीं, जितने भी शिक्षा मित्र थे, समायोजन जी। हुआ था, पूरा समायोजन ही रद्द हुआ है। तो टेट और पास सब हट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दिया, कहा कि इनको आने वाली 2 भर्ती में मौके दिए जाएं, उम्र में छूट दिया गया, हम्म। और वेटेज देने के लिए कहा था, तो वेटेज दिया गया 25 नंबर। जी तो उम्र में छूट देने से लाभ ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो ओवर एज हो गए थे, वो भी ज्वाइन किए। करीब जी करीब 15,000 शिक्षा मित्र जो है परमानेंट हो गए, जी। जिनमें 58 साल वाले भी जो है ज्वाइन किए हैं। हाँ 25 नंबर इनको वेटेज भी मिला, तो 25,000 जो है शिक्षा मित्र सहायक हाँ। अध्यापक बन गए, और करीब करीब जो है जी। 60 से 70 हजार 80 हजार करीब के शिक्षा मित्र टेट पास करके इंतजार कर रहे हैं।
जी जी जी। और जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो भी परमानेंट कर दिए जाएंगे, जैसे उत्तराखंड में किया गया है। अच्छा, उनसे योग्यता क्या मांगी है सर? योग्यता वही टीचर ट्रेनिंग, यानी कि वो दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं। हाँ, D.Ed B.Ed। हाँ, और टेट पास हैं, बस यही है योग्यता। एक पास टेट या सर दोनों टेट पास? देखिए, टेट जो बना हुआ है हर लेवल के लिए अलग अलग बना हुआ है, तो उनको प्राइमरी में वो पढ़ाते थे, प्राइमरी में ही किया जा रहा है, तो प्राइमरी का ही सिर्फ टेट, और कोई दूसरा टेट नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे हमारे में और यूपी जैसा ही हो गया, MP में भी अब दो होने लग जा। हाँ, तो वहां पर जो है टेट अलग अलग है, जो यूपी में भी 2 टेट होते हैं, हाँ, लेकिन एक मेंस, एक पहला, वो दूसरा सुपर टेट। अच्छा, उसने हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टेट यहाँ पर जैसे सी टेट होता है, पेपर 1 पेपर 2, 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए 2, हाँ, वो तो टेट अलग। वैसे ही होता है। और फिर यूपी के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं जी। वो सुपर टेट होने लगा है। हाँ, सुपर टेट होने हाँ, लगा। अभी यूपी में एक नया आयोग का गठन होना है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। हम्म उसके बाद तो जो है, जैसे बिहार सरकार करा रही है प्री और हम्म। मेंस, वैसे ही यहाँ भी होगा। हाँ, मेंस प्री हमारा MP में हो गया, मेंस होएगा, चुनाव होगा। अच्छा, अच्छा, तो बस प्री हो गया है तो मेंस की तैयारी करते रहिए। हाँ, कर रहे हैं सर हम। और सर जी, जिन्हें समायोजन किया है तो एक पेपर ही पास किया है शिक्षा मित्रों ने? शिक्षा मित्रों ने जो टेट पास किया है वो कक्षा 1 से 5 तक वाला पेपर 1 होता है यहाँ पर, हाँ। तो वो टेट निकाल लिए हैं। तो उनको जो है फिर सुपर टेट कराया गया, तो सुपर टेट जब कराया गया तो उसमें 15,000 शिक्षा मित्र ज्वाइन कर अच्छा। लिए, हिसाब किताब बन गया। अच्छा, डायरेक्ट कर दिया या फिर वो कुछ परसेंटेज से उसमें ले आए शिक्षा मित्रों नहीं ने, नहीं मतलब अध्यापक में? नहीं, देखिए उन लोगों ने पहले टेट पास किया। जी। टेट पास करने के बाद राज्य सरकार ने जो है भर्ती निकाला, विज्ञापन, उसमें इन अच्छा लोगों ने अच्छा। फॉर्म भरा, परीक्षा दिए, परीक्षा देकर उसमें भी जो है अच्छे नंबर लाए। और फिर अच्छा, जब मेरिट बनाई गई, उस मेरिट में ये लोग आए, और तब जाके इनको नियुक्ति मिला। अच्छा, मैं हम ये जाना मैंने डायरेक्ट इनको समायोजन कर नहीं, 15,000 लोग जो हुए हैं वो 2 भर्ती आई, 68,569 उसमें हुए हैं एग्जाम दे करके। दिया। हाँ, वो तो मेरिट से हुए हैं वो तो। और अब जो है करीब हम्म 60, 70, 80 हजार जो भी शिक्षा मित्र टेट या फिर सी टेट पास हैं, हम्म। उनको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये MP में हो हाँ, सकता वही है एमपी ना? में भी होगा। उत्तराखंड में हुआ है, यूपी में भी होगा, वही एमपी में भी होगा, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना हाँ। होगा। अलग अलग राज्यों की कंडीशन अलग अलग है, तो थोड़ा आगे पीछे होगा। अच्छा, तो उत्तराखंड में सर D.Ed B.Ed लिया होगा और टेट पास बस? हम्म। एक टेट पास है, सुपर टेट भी लिया है उनसे? देखिए, जी जो टेट है वो तो कंपलसरी है, जी। और जो सुपर टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी केंद्र सरकार जो है जो भी पुराने लोग हैं, चाहे शिक्षा में अतिथि शिक्षक, इनको परमानेंट करने के लिए हम्म। जो है प्लानिंग कर रही है, तो उसमें कोई एग्जाम नहीं कराएंगे, डायरेक्ट कराएंगे अच्छा अच्छा। प्राइमरी लेवल पर। हाँ, वन जो टू एक एक टेट पास पास हाँ वन पास चाहिए हाँ ना? हाँ 1 to 5 के लिए। हाँ और बाकी में तो जैसे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के थ्रू ही होगा। हाँ, वो अलग होगा। तो बस आप जो है प्री निकाल ही लिए हैं, मेंस की तैयारी करते रहिए, इधर हाँ चुनाव। सर, मैं प्रिंस की मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, हम सीटेट भी निकाल लिया था मैंने। तो जैसे ही जो है ये चुनाव निकल बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, जी। उसके बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा और होगा आप लोगों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैंने राजस्थान का टेट प्री भी निकाल लिया, सुपर टेट भी निकाल लिया, रीट का। अच्छा, तो चलिए, आपने दिया है, अच्छी बात है, निकाल लिए हैं, अन्य राज्यों में भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सर, देखिए। जब MP में हमसे नाम चढ़वाया था तब क्या लिया था पोर्टल पे, हमने देखा है वो हम्म वो उनके हमारे वो रहते ना प्राचार्य, हम्म संकुल हम्म प्राचार्य, हम्म, हम्म, तो उनकी पासवर्ड ID से वो हुआ था, वहाँ हम देख रहे थे, उसमें पहला नाम मांगा था पोर्टल में, अच्छा अच्छा सिर्फ कार्यरत से। अच्छा फिर यूजर नेम मांगा, फिर स्कूल का नाम मांगा, फिर क्वालिफाई हैं या नहीं है जी मांगा। अच्छा। हाँ हाँ, तो एग्जाम ईयर कौन सी वर्ष, हम्म फिर वर्ग 1 2 3, हम्म फिर कैटेगरी, फिर जेंडर, फिर हम्म रोल नंबर, हम्म, फिर प्राप्तांक। अच्छा, ये जी, सारा हमने चीज, लिख के सारा रख चीज। रखा है हमने जी।
अच्छा, ये सब उसमें भरा गया होगा। उसमें भरा गया है, और उसमें एक चीज और भरा गया है सर, हमारे वर्ग चलता है वर्ग 1 2 3, हाँ। तो उसमें हमसे उच्च वर्ग लिखा हुआ है, वो आदेश भी आया था लोक हम्म। शिक्षण से। हम्म। तो एक उच्च वर्ग सिलेक्ट करें, उसके अच्छा। रोल नंबर उसका ईयर चलाएं। हम्म। तो मेरे दो ही टेट पास थे, लेवल 1 का भी था और 2 का भी था, हम्म। प्राइमरी का और मिडिल का। हम्म। तो मैं मिडिल में काम कर रहा हूँ, तो मिडिल में ओके करा दी और रोल नंबर लगवा। बढ़िया तो है। शिक्षा विभाग ने सर जी उच्च वर्ग क्यों मांगा है? हम्म। मतलब एक हम तो तीनों पास थे, 3 ऑप्शन नहीं है उस पे, तो मतलब कोई। तो देखिए, अभी नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और जी सुधार निरंतर जारी है। जी तो अभी जितना काम हो गया है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे और भी जी धीरे धीरे जो नियम बनेंगे तो वो जी। आते जाएगा। तो हाँ आप जो है वर्ग 2 में है ना इस वक्त? जी जी जी। तो वर्ग 2 का फॉर्म भर दिए हैं आप उसमें? हाँ हाँ, मेंस का हम तैयारी कर रहे हैं, तो बस, मेंस की। हाँ तो बस तैयारी करते रहिए और जैसे ही मेंस होता है उसको दे करके जल्दी से जो है परमानेंट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और उसमें हमारे शिक्षा मंत्री का भी गए थे सर, हम गेस्ट सब मिल के, अभी आचार संहिता पहले। हाँ हाँ, आचार तो संहिता इनने पहले। बोला, हाँ जी जी, तो उनने बोला कि आपको कहीं एक डेट आपको चढ़वाया जाएगा, वहां नीचे आपको एक हम्म। बार में किसी में लिया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, हम्म। ऐसी बोली थी। तो हर व्यक्ति को परमानेंट नौकरी चाहिए, किसी भी वर्ग में परमानेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है। जी जी जिसके पास जो जो टेट पास हैं तो वो अपना दिन भर दे रहे होंगे। जी जी अब जो है सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 वाला ही टेट पास किया है, अब वो तो ऊपर जा नहीं पाएगा। जी जी जी। तो उसको वहां मिल जाएगा। आप जो है प्राइमरी और जूनियर दोनों का पास किए थे तो आप जूनियर में चले गए, उसमें हाँ, चले जूनियर में जाएंगे। ही हम काम करना है। वहाँ काम भी वहीं कर रहे हैं। हम्म। तो चलिए, धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, गवर्नमेंट एक एक डाटा कलेक्ट कर रही है, धीरे धीरे सबके लिए रास्ते बना रही है। जी बिल्कुल, आपने बोले थे सर, वही शिक्षा मंत्री ने बोली हमसे कि आपको हम्म। ऊपर की सिलेक्ट करवाना है, इसलिए कि आपको समायोजन नीचे किया जा सके, हम्म। आगे नियम आ रहे हैं। तो बस धैर्य रखिए, थोड़े समय और इन जहाँ ये चुनाव बीत जाएगा फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा। जी जी। चलिए, तो और कुछ या रखा जाए? बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने वेलकम। रोल नंबर, बहुत बढ़िया सर, तैयारी कर रहे हैं ना सर? हाँ, तैयारी कीजिए और जो है ग्रुप से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं तो अन्य जो साथी हैं उनको भी जो है बताया कीजिए, शेयर किया कीजिए। जी ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। जी सर, नमस्ते। नमस्कार।